तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार। आई होप कि एकदम सब लोग बढ़िया होंगे और सब बढ़िया एकदम अपनी मस्त तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम जो है काइनेमेटिक्स के कैलकुलस वाले सवाल आज देख रहे होंगे। अब जो कैलकुलस वाले सवाल हैं वो कितने बन सकते हैं वो सारे हम जो है कवर कर रहे होंगे, उन सारे का आइडिया हम ले रहे होंगे। ये बात भी सही है कि यार एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो अगर मुझे लगा कि एक दो वीडियो और रिक्वायर्ड है तो हम वो भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें फ्री में ये चीज किसी ने नहीं समझाई होगी। यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े टीचर हैं, मुझसे भी बड़े बड़े टीचर हैं, उन्होंने भी इस चीज को कभी तुमको समझाया नहीं होगा। ये चीज अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो मैं इस बात का दावा दे रहा हूं कि तुमको पूरी काइनेमेटिक्स समझ में आ जाएगी, काइनेमेटिक्स का क्रक्स समझ में आ जाएगा कि असलियत में ये चीज है क्या। फिर चाहे वो मेंस का सवाल हो, फिर चाहे वो एडवांस का सवाल हो, फिर इवन चाहे वो ओलंपियाड का सवाल हो, वो भी तुम आराम से बना रहे होगे। अब ये है क्या, ये चीज शुरू कहां से होती है, ये इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें अप्लाई करना है। तुमको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कम से कम 10 मिनट तक की तो ये वीडियो देख करके जाना। अगर तुम्हारा मन लगे तो पूरी इसको देखना, अगर मन ना लगे तो भाई साहब एग्जिट कर देना। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है। तो फटाफट बिना देरी के डाल देते हैं हेडिंग काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम आज देख रहे होंगे कैलकुलस वाले सवाल। अब अगर मैं तुमसे सिंपल तरीके से पूछूं कि तुम्हारी पूरी काइनेमेटिक्स में वेरिएबल कितने हैं, पूरे काइनेमेटिक्स में 1D 2D जो मानना है तुमको मान लो, 1D पे फोकस करूंगा। पूरी काइनेमेटिक्स में कितने वेरिएबल हैं? चार। चार वेरिएबल है ना, एक्स, वी, ए और टी। कितने वेरिएबल हैं तुम्हारे पास? चार वेरिएबल हैं। एक्स हो गया, वी हो गया, ए हो गया और टी हो गया। ये चार वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, जिसमें से एक्स तुम जानते हो कि यार एक्स है पोजीशन वेक्टर, वी क्या है वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। इन्हीं को रिलेट करके इन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारे से सवाल जो है पूछ रहे होंगे। अब मान लो कि मुझे x को t की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस 2t या bt, जो तुम्हें मानना है तुम मान लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x जो है वो t का फंक्शन है। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? x जो है वो फंक्शन ऑफ t है। एकदम सही बात है ना। x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। अब जरूरी तो है नहीं कि तुमको यही सवाल मिले, जरूरी थोड़ी ना है। ये चीज मोस्ट कॉमन होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी चीज से समझाना चालू किया। अगर मान लो ये कुछ ऐसे लिखा हो, x इज समथिंग, x इज समथिंग वी स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी इस तरीके से, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं x इज अ फंक्शन ऑफ v। ये भी तो हो सकता है। तुम्हें देखने को ये मिलता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये ही रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन हो सकता है। x और v को रिलेट कर दिया, पोजीशन और वेलोसिटी को रिलेट कर दिया। ऐसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी रिलेट कर सकते हैं। रिलेशन बनाने हैं तो अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि कितने रिलेशन मैक्सिमम बन सकते हैं। सोचो इस बात को, कितने रिलेशन मैक्सिमम तुम बना सकते हो, इस बात को सोचो। अगर अब थोड़ी सी यहां पे हम कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे। अगर चार वेरिएबल हैं, इन चार में से किन्हीं दो को मैं उठा लूं तो क्या एक फंक्शन बन जाएगा? इन चार वेरिएबल्स में से किन्हीं भी दो को मैं उठा लूं तो क्या मेरा एक फंक्शन बन जाएगा? जैसे कि x और t को उठा लिया तो क्या एक फंक्शन, v और a को उठा लिया तो क्या एक फंक्शन। ऐसे ही इन चार में से किन्हीं भी दो को उठा लूं तो क्या एक फंक्शन बन जाएगा। जैसे 4c2 क्या सही है? चार में से दो को उठाया, इसका आंसर कितना आया? 6। इसका आंसर कितना आया? 6। अब आप ये सोच रहे हो कि सर उल्टा क्यों नहीं? अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t है तो t एज अ फंक्शन ऑफ x क्यों नहीं है? वरना 2 का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t है
तो t इज अ फंक्शन ऑफ x क्यों नहीं है? वो सेम ही चीज तो है ना बाबू, वो सेम ही चीज तो है। अगर x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3 लिखा है तो t इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है तो एक ही चीज। तो यहां पे मेरे जो फंक्शन बने वो 6 बने। वो कितने बने? वो 6 बने। ठीक है, अब 6 कौन कौन से बने ये देखते हैं कि भाई साहब 6 बने तो, लेकिन 6 कौन कौन से बने? पहला बन गया हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। दूसरा बन गया x एज अ फंक्शन ऑफ v। तीसरा बन गया x एज अ फंक्शन ऑफ a। सही बात है ना? x एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ v, x एज अ फंक्शन ऑफ a। इसके बाद v एज अ फंक्शन ऑफ a और v एज अ फंक्शन ऑफ t। उसके बाद तुम्हारा एक और बच रहा है a एज अ फंक्शन ऑफ t। ये सारे 6 फंक्शंस हमारे हो चुके, या ये कह लो कि ये हमारे वो 6 रिलेशंस हो चुके जो कि हमें पढ़ने होंगे पूरी काइनेमेटिक्स में। अब तुम्हें देखने को नहीं मिलते इस टाइप के, इस टाइप के, तो ऐसा नहीं है कि वो बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो सही। तो ये वो 6 हैं, इन 6 के अलावा कोई और फंक्शन बन ही नहीं सकता। इन 6 के अलावा कोई और फंक्शन बन ही नहीं सकता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? एकदम मस्त तरीके से इतनी बात तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब आते हैं कि यार कैलकुलस वाले जो सवाल होते हैं वो होते क्या हैं। कैलकुलस वाले जो सवाल हैं वो हैं कौन से? ठीक है, अब सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने तुम्हारे को यहां पे एग्जांपल दिखाया था x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस 2 टाइप का। जैसे कि मैं खुद लिख देता हूं दोबारा से, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3 मान लो, 2t प्लस 3। इसका मतलब मैं जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। तुम t को 0 डालो, पार्टिकल की पोजीशन 3 है। तुम t को 1 डालो, पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 5। तुम t को 2 डालो, पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 7। तो जैसे जैसे मैं t डाल रहा हूं वैसे वैसे क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। इतनी बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन अब मुझसे पूछा गया है v एज अ फंक्शन ऑफ t बता दो, v एज अ फंक्शन ऑफ t बता दो, या वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम बता दो, या वेलोसिटी एट अ टाइम इक्वल टू 2 सेकंड बता दो। इन टाइप के सवाल जो होते हैं वो होते हैं कैलकुलस वाले। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, v इन टर्म्स ऑफ टाइम बता दो, या v एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड बता दो। ये जो इन टाइप के सवाल हैं ये वो सवाल हैं जो कैलकुलस बेस्ड हैं, जिनमें तुम्हें या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? या तो तुम्हें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, या तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, या तुम्हें करने पड़ जाएंगे दोनों, या तुम्हें करने पड़ जाएंगे दोनों। अब देखो क्या करना है। अगर मान लो कि तुम्हें किसी पोजीशन से वेलोसिटी पे आना है, तुम्हें अगर पोजीशन से वेलोसिटी पे आना है तो तुम करोगे डिफरेंशिएट। जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 2t प्लस 3, तो इसको कर दिया डिफरेंशिएट, इसको कर दिया dx बाई dt, इसको कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वील गेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वील गेट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब जो भी वेलोसिटी आई इन टर्म्स ऑफ टाइम उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा? उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब अगर उल्टा जाना है तो इंटीग्रेट कर दो यार, उल्टा जाना है तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। उल्टा जाना है तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। उल्टा जाना है तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें मैं 2-3 फॉर्मूले बता देता हूं जो तुम्हें कैलकुलस में काम आते हैं। ठीक, सबसे पहला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। पहला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। दूसरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और इट कैन बी रिटन एज d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। दूसरा। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। और मेरा ये दावा है
कि अगर तुमने ये तीनों इक्वेशन याद कर ली है, ये तीनों इक्वेशन तुम्हें समझ में आती हैं, भाई साहब दुनिया जहान का कोई सा भी सवाल ले आओ तुम कैलकुलस का, मैं कर लूंगा। ये विश्वास दिला के भेजना है मुझे तुझको, ये विश्वास तुझे खुद पर आ जाए, ये दिला करके भेजने का काम है मेरा, कि भाई साहब मात्र ये तीन इक्वेशन अगर तुझे याद हैं, ये तीन तुझे समझ में आती हैं, तो भाई साहब दुनिया जहान का कोई सवाल हो, सवालों की कमी थोड़ी ना है भाई, दुनिया जहान का कोई सवाल हो तू कर लेगा, बस इतना मुझे पता है, तुझसे हो जाएगा इतना पता है। अब देख तू, अब देख, अब देख, ये समझ में आया, इसको मिटा। अब मैंने तुझको क्या बोला, मैंने तुझको तो जो है समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल के दिखाया है, समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल के दिखाया। कैसे कि भैया हमने क्या देखा कि एक्स टी का जो फंक्शन था, एक्स टी का जो फंक्शन था कि x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t टाइप जो भी फंक्शन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर उससे तुझको पूछ लिया कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम बता दो, तो मैं बता सकता हूं, बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर। अगर उधर से ही तुझसे पूछ लिया कि एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता दो, क्या मैं बता सकता हूं, बहुत सुंदर, तू बता सकता है। लेकिन अगर तुझसे डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचवा दिया तो, यहां पहुंचवा दिया तो, यहां पहुंचवा दिया तो, यहां पहुंचवा दिया तो तू क्या करेगा? अब सबसे पहले तेरे दिमाग में आना चाहिए कि इन सब से, यही तो फंक्शन है तेरे, इन सब से मैं कितने कन्वर्जन्स कर सकता हूं, इन सब से मैं कितने कन्वर्जन्स कर सकता हूं, और इन्हीं 6 फंक्शन से रिलेटेड मैं कितने सवाल बना सकता हूं। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक। अब बस सुनता जा जो मैं बोल रहा हूं, सुनता जा जो मैं बोल रहा हूं बस। भाई साहब आपके पास है 6 फंक्शन, 1 2 3 4 5 6, कितने, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से किन्हीं 2 को उठा लूं तो क्या एक सवाल बनता है? ध्यान से सुनना, जब मैंने इन 4 वेरिएबल्स में से 2 को उठाया था, तब एक फंक्शन बन रहा था, एक फंक्शन, ये एक फंक्शन बन रहा था, ये एक फंक्शन बन रहा था, ये एक फंक्शन बन रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इन 6 में से किन्हीं भी 2 को उठा लूं तो क्या एक सवाल बन जाएगा। जैसे कि मैंने तुझको बोला कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या यहां से यहां आना एक सवाल है? या उल्टा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यहां से तुझको बोला कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर चला जा, तो क्या यह भी एक सवाल है? समझ में आ रहा है ना? अगर इन 6 में से किन्हीं 2 फंक्शन को मैं उठा लूं तो क्या एक सवाल बनता है? बिल्कुल, अब समझ में आया। तो इन 6 में से 6c2 करो जरा, कितना आएगा बताना, 6c2 करोगे आ जाएगा 15, सही बात है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15। लेकिन ये तो केवल एक प्रकार हुआ ना, उल्टे भी तो बनेंगे सवाल, जैसे कि x एज अ फंक्शन ऑफ t से तुम v एज अ फंक्शन ऑफ t पे गए, लेकिन v एज अ फंक्शन ऑफ t से x एज अ फंक्शन ऑफ t पर भी तो जा सकते हो, तो इंटू 2 और कर दो भाई, 30। बड़ा सुंदर नंबर है, बड़ा सुंदर नंबर है, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन होल काइनेमेटिक्स। इससे ज्यादा कोई रिलेशन नहीं बन सकते, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बन सकते, 30 से ज्यादा। अब मैं वो 30 के 30 तुझे पहले तो लिखवाऊंगा, वो 30 के 30 तू लिख, तू लिख ये 30 के 30 कितने हैं। देख, ये खींच दी मैंने लाइन, सबसे पहले उठा, और लाइन से चलना है, ऑर्डर से, ऑर्डर से चल। सबसे पहले उठा x एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t। ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? इसका और इसका भी सवाल बन सकता है, ठीक है, इसका और इसका सवाल बन सकता है, और फिर इसका उल्टा सवाल भी बन सकता है, ठीक, इसका उल्टा सवाल भी बन सकता है। फिर किसको उठाएंगे? फिर उठाएंगे इसको और इसको, इसको और इसको, x एज अ फंक्शन ऑफ t को, x एज अ फंक्शन ऑफ a को। फिर इनका उल्टा सवाल भी बन सकता है, x एज अ फंक्शन ऑफ a को हमने x एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट कराया। अब इसको और इसको उठा, इन दोनों को उठा,
तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को कन्वर्ट कराया v एज अ फंक्शन ऑफ a में। ठीक, अब यहां से इसका उल्टा भी करा सकते हैं, है ना। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को v एज अ फंक्शन ऑफ a में कन्वर्ट कराया, v एज अ फंक्शन ऑफ a से x एज अ फंक्शन ऑफ t में भी जा सकता है। अब यहां से आओ बेटा तुम 7वें नंबर पे, x एज अ फंक्शन ऑफ t को v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसका उल्टा भी वैलिड है क्या? हाँ, इसका उल्टा भी वैलिड है। 9वें नंबर पे आ जाओ भाई, x एज अ फंक्शन ऑफ t को a एज अ फंक्शन ऑफ t में ब्रेक कर सकते हैं क्या? ब्रेक बोल रहा हूं, कन्वर्ट। इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये बन गए पहले 10 रिलेशन, पहले 10 रिलेशन बन गए ये बन गए तेरे पहले 10। अब बना तू बाद के। अब इसको उठा, क्योंकि इसके तो सारे हो गए ना, इसके इससे भी हो गए, 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 इसके इससे भी हो गए। अब उठा इसको, अब उल्टा देख, क्या इसका इससे हो चुका है? हो चुका है भाई, ये रहा। अब इसका तू इससे करा, तो x एज अ फंक्शन ऑफ v will be converted to या will be asked question as x as a function of a। फिर इसका उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है, फिर इसका इससे सवाल पूछा जा सकता है, फिर इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, फिर इसका इससे भी पूछा जा सकता है, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, फिर इसका इससे भी पूछा जा सकता है, ठीक। और ये हम आ गए 19 पे। अब इसके भी कंप्लीट हो गए। अब इसके देख तू, ये और 10 हो गए। लो भाई, लो भाई, ये और 10 हो गए, 10 और मिल गए हमको। ठीक है, 10 और मिल गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बाकी के 10। इसका इससे देख लिया, अब इसका इससे देखेंगे। इसका इससे हो गया, इसका इससे कराओ, फिर इसका उल्टा, फिर इसका इससे, फिर इसका उल्टा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर हमारे आखिरी, और ये डन। पूरे 30 के 30 सवाल या पूरी काइनेमेटिक्स या पूरा क्रक्स कैलकुलस वाले प्रॉब्लम्स का तेरे सामने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो कॉपी में लिख ले, चाहे तो दिमाग में बिठा ले, जो करना है वो कर। पर जो ये चीज लिखी हुई है, ये पूरे काइनेमेटिक्स का क्रक्स है भाई साहब। ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तुम्हें कोई फ्री में यूट्यूब पर नहीं डाल रहा, ये तुम्हें सिर्फ यही मिलेगा। क्योंकि भाई मेरा एकदम ऐसा मानना है कि जब तू यहां से देख करके जाए तो तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बन जाए कि भाई साहब लाओ, तुम लेके आओ कोई सा भी सवाल, मैं बनाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो चलो दूर की बात कि तुम्हें कोई यही बता दे, मैं तुझे क्या करने वाला हूं, पूरे 30 के 30 पैटर्न पे सवाल कराऊंगा।
पूरे 30 के 30 पैटर्न पे सवाल कराऊंगा, किसी ने नहीं कराया है, पूरे 30 के 30 पैटर्न पे सवाल, सारे के सारे। इससे तुझे क्या आएगा, इससे इसमें पूछ ले, मुझे पता है मेरी कॉपी में लिखा है, इससे इसमें पूछ ले, मुझे पता है मेरी कॉपी में लिखा है, इससे पूछ ले, मुझे पता है मेरी कॉपी में लिखा है। अगर तेरे पास ये पूरे 30 के 30 सवाल भी है ना भाई, तो अभी तू कुछ लोगों से आगे निकल गया। इतना मैं बोल रहा हूं, पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करूंगा, तुमको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि अगर पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करने लगा तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके दिमाग में चीजें बैठानी है, क्योंकि मैं भी जानता हूं इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला, मेंस में भी नहीं आने वाला, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई, कैसे 30 रिलेशन बने, कैसे पूरी काइनेमेटिक्स है। अब आते हैं शुरू के 10 सवाल जो हैं हम आज देख रहे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, 4 कॉलम बना देते हैं फटाफट। ठीक, बड़े छोटे हो सकते हैं। अब देखो भाई, पहला सवाल तुमको दिया क्या है, तुमको x दिया है 2t² + 3t+1। तुमको पूछा क्या है, तुमको बताना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा सवाल, तुमको दिया है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और तुमको पूछा है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरा सवाल, तुमको दिया है x इज इक्वल्स टू 3t² + 2t+3 और तुमको पूछा है a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चौथा सवाल, तुमको दिया है एक्सेलरेशन 2 और तुमको पूछा है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करो भाई। अब ये जो है, सबसे पहले सवाल देख, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये पूछा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, फिर ये इसका उल्टा है, ये एक रिलेशन है, ये उसका उल्टा है। अरे आया कि नहीं आया, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, ऐसा कर, इसको 2t ले ले, बढ़िया मजा आएगा। अब देख करना कैसे है। तू क्या जानता है, तू तो भैया एक ही चीज जानता है, तू तो मरी हुई 3 इक्वेशन जानता है, तू तो बस मरी हुई 3 इक्वेशन जानता है। पहली v इज इक्वल्स टू dx/dt, दूसरी a इज इक्वल्स टू dv/dt, और क्या कह सकते हैं d²x/dt², और तीसरा क्या कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू v dv/dx। बहुत सुंदर, तू बस ये 3 चीजें जानता है। अब इन 3 चीजों से सब कुछ कर लेगा। देख, पहला तो हो गया, पहले में क्या है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर ले, x दिया हुआ है, क्या v निकल जाएगा, डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 4t+3, ये आंसर आ गया। अब हो सकता है तुझको कुछ भी पूछ ले, तुझको पूछ ले किसी t टाइम पे बताओ, तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बोल देगा t = 2 पे बताओ, तो क्या निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, डिफरेंशिएट किया बस, और कुछ नहीं किया है, डिफरेंशिएट किया बस, क्योंकि यहां पे ये होता है v इज dx/dt, v इज dx/dt, वही लगाया है और कुछ नहीं लगाया। उल्टा देख, तेरे को दिया क्या है, तेरे को दिया है v इज 3t+2। अब तुझे यहां से आना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे। तू क्या जानता है, तू तो सिर्फ इतनी सी चीज जानता है भाई, तो ऐसा कर, dt को उधर भेज, v dt इज dx, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, 0 से t चले जाओ, 0 से x चले जाओ, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3/2t² + 2t, दिस इज इक्वल टू x, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो हो सकता है ये किसी एक c और ऐड कर लो, नहीं c ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, एक आपको बोल देगा कि भैया किसी भी t टाइम तक जाना है, आपको 0 से 2 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है, तो क्या मैं वो कर लूंगा, क्या करना होगा, बस t की जगह पे वैल्यू डाल देनी होगी।
मान लो मैंने तुमसे बोल दिया t इक्वल टू 3 तक बताओ, t इक्वल टू 3 तक बताना है, तो मैं लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, बस। और यहां पे तो dx है ही। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया भाई? हाँ जी कि ना जी? वो बोलिए, अरे बोलिए, सुन रहे हो, जाग रहे हो कि नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो? ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद चलते हैं इधर, इधर आए। अब हमें क्या बोला है, हमें दिया है x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 3। यहां से तुझे जाना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे। तो इन तीन इक्वेशंस के थ्रू ये जानता है कि अगर x दिया है और a पर जाना है तो तुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, सही है। एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, 6। एक्सेलरेशन आ गया 6। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात है क्या निकालना? एकदम लल्लू से सवाल है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इधर देखो एक्सेलरेशन क्या दिया है, 2t। अब तूने पिछले वाले सवाल से ये सीखा था कि जब भी मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और वहां से मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में जाना है तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो, हाँ मैंने तुमको बोला, अच्छा अब ये है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को लिख दूंगा dv बाई dt, ठीक। तो a dt का इंटीग्रेशन dv हो गया। यहां से मैंने लिमिट डाल दी 0 से t और 0 से v, तो यहां से मेरे को v क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा t², ठीक है। v मिल जाएगा मेरे को t², क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा t²। अब एक स्टेप और पीछे चलते हैं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं। v क्या होता है, v होता है dx बाई dt, v होता है dx बाई dt। तो मैं क्या लिख दूंगा, v dt का इंटीग्रेशन विल गिव मी dx का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से x। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, t³ बाय 3, दिस इज माई x। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो कुछ भी वैल्यूज दे रखी हूं कि इस टाइम पे बताओ, इस x पे बताओ, इस a पे बताओ, तो वो मैं अपने हिसाब से ऐड करता चलूंगा, वो मैं अपने हिसाब से ऐड करता चलूंगा, ठीक है। ये बस तुम्हें मैं आइडिया लगा रहा हूं कि इतने सवाल बन सकते हैं, 30 सवाल पूरे बन सकते हैं, ठीक है। ये चार समझ में आए। अब चलते हैं अगले चार पर। चलो अगले चार कौन से हैं मेरे, पांचवा नंबर, x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 1, और इसको कन्वर्ट करना है मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x में, ठीक। फिर मुझे दिया है v इज इक्वल्स टू √12 इंटू एक्स माइनस 1, ये मुझे कन्वर्ट करना है x एज अ फंक्शन ऑफ t में। इसके बाद मुझे बोला गया है सेवेंथ, x इज इक्वल्स टू t³ प्लस 3t, और मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v में। उसके बाद मुझे बोला गया है आठवां नंबर, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू √v-4 इंटू 12, और ये मुझे कन्वर्ट करना है x एज अ फंक्शन ऑफ t में। चलिए भाई देखते हैं, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टाइप के तुमने शायद नहीं देखे हो, क्योंकि तुमने जो देखे थे वो पिछले वाले थे, वो एकदम सिंपल वाले जो तुम्हें रेगुलरली यूज पढ़ते हैं, लेकिन है तो 30। तो कुछ नहीं तो 30 का आइडिया तो हो कि भैया असलियत में सवाल दिखेगा कैसे अगर आया तो। इसको देखो फटाफट, ये तो आसान है। तुम्हें बोला है v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी करके t को गायब करना है, तुम्हें कुछ भी करके t को गायब करना है, आराम से हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, ये दिया है v पे पहुंच सकते हो क्या, v पे आ सकते हैं, यहां से t निकाल लो,
और इस t को यहां पे डाल दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी कि ना जी? अरे आया कि नहीं आया? v एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा है तो क्या करना है, बस इसको उधर भेज दो भाई साहब। ये लो भाई, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। कोई बड़ी बात थी क्या? कोई बड़ी बात थी क्या? आया ना आंसर? कोई बड़ी बात थी क्या? बहुत सुंदर, इस पे आ जाओ। अब इसका तुम्हें उल्टा करना है। तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें ये दिया हुआ है कि नहीं? तुम्हें ये दिया हुआ है और तुम्हें पूछा क्या है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पूछा है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे इसको तो यूं ही लिखोगे और v को क्या लिख दोगे? dx बाई dt। v को क्या लिख दोगे? dx बाई dt। फिर क्या करोगे? इंटीग्रेट। अब यहां से इंटीग्रेट कर लो, ये मैथ का काम है। ये तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे आता है। मैं जान के नहीं कर रहा हूं, है आता है मुझको। तुम्हें करना ही है, इसके बाद तुम्हें करना है इंटीग्रेट, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है भाई? अगला है x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t। यहां से तुम्हें जाना है एक्सलेशन इज इक्वल, एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ v पे। कुछ नहीं, एक्सलेशन निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, टाइम एलिमिनेट कर देना। गलत तो नहीं बोल रहा ना? एक्सलेशन निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, टाइम एलिमिनेट कर देना। बहुत सुंदर, निकालो फटाफट। v कितना आ गया? 3t² प्लस 3। a कितना आ गया? 6t प्लस 1। 1 नहीं, 0 ही आएगा। 6t। a कितना आ गया? 60। a कितना आ गया? 60। यहां से t निकालो, t आ गया a/6। इसको यहां पे डाल दो, तो v कितना आ गया? 3 इंटू a/6 का स्क्वायर प्लस 3। आंसर। एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ v चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो भाई। आंसर लो भाई। कोई परेशानी क्या आंसर लाने में? कोई परेशानी है क्या आंसर लाने में? अगर तुम्हें इस प्रकार के सवाल दिख रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं कोई भी चीज इन 3 इक्वेशन के अलावा नहीं कर रहा हूं। इन 3 इक्वेशन के अलावा मैं कोई चौथी चीज नहीं लगा रहा हूं सिवाय दिमाग की। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, तुम सारे कर लोगे यार, तुम सारे कर लोगे। अब इसको देख, इसमें क्या दिया है? इसमें ये दिया है। ठीक, अब सुन, तुझे निकालना क्या है? तुझे निकालना है x एज अ फंक्शन ऑफ t। तुझे क्या निकालना है? तुझे निकालना है x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो सबसे पहले तू v और x में पहुंच। v और x में कैसे पहुंचेगा? v और x में कैसे पहुंचेगा? a को लिख v dv बाई dx। a को लिख v dv बाई dx और इसको लिख ये। अब यहां से पहुंच यहां पे। अब इसको करना है इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। v-4 इज इक्वल्स टू t² ले ले, टी, टी नहीं ले ले, x ले ले, x मत ले, a ले ले, चल a ले ले। a ले लेगा तो फिर तू इसको डिफरेंशिएट कर, इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर आ जाएगा उससे, है ना? ये उससे आंसर आ जाएगा। तो तुझे समझ में आया कि भाई साहब 30 में से 8 सवाल कर लिए तूने अलग अलग काइनेमेटिक्स के, और जो कि एकदम लल्लू है, एकदम लल्लू। कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम लल्लू है। 2 और फिर आज का टारगेट हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देख देख फटाफट क्या है सवाल। 9वां नंबर, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 7t और कन्वर्ट करना है a एज अ फंक्शन ऑफ x में। ठीक, 10वां नंबर नहीं दिख रहा, चलो मैं खुद ही बना दूंगा। ठीक, 10वां नंबर मैं खुद ही बना दूंगा। देख इसको, देख इसको कैसे होगा। x दिया है टी क्यूब प्लस 7t, तुझे चाहिए a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो तू a तक पहुंच, पहले तो a तक पहुंच। a कैसे आ जाएगा? ये ले, a आ गया।
ये ले ए आ गया, ए आ गया क्या 60? अरे आया कि नहीं आया? अरे ए 60 आया कि नहीं आया? सबका आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा करके बोलो आया कि नहीं आया। बहुत सुंदर। अब तू क्या कर, यहां से टी निकाल। टी क्या आया? ए बाई 6, उठा के यहां डाल दे, खत्म, आ गया आंसर। एक्स को लिख ए बाई 6 का क्यूब प्लस 7 इंटू ए बाई 6, आ गया आंसर। यहां से क्या आ जाएगा तेरा एक्स, कुछ कॉम्प्लेक्सेस आएगा लेकिन आंसर बन जाएगा। ऐसे ही तू इसमें बना ले। क्या बनाए? एक्सेलरेशन मान ले दिया हुआ है तेरे को, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स, और कन्वर्ट करना है तेरे को एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी में। ठीक है, सवाल बना दे ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स में। एट एक्स की पावर 1/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 8x की पावर 1/3, 8x की पावर 1/3। तो तुझे चाहिए क्या? तुझे चाहिए x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो पहले यहां से v में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहले यहां से पहुंच v में, फिर पहुंच जा तू इसमें। सही बात है कि नहीं बात है? यहां से पहुंच v में, v से पहुंच जा यहां से t में। तो तू लिखेगा कि भैया a इज 2x की पावर 1/3। सही है, इसको क्या लिख दूं? इसको लिख दूंगा v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 1/3। तो v dv को इंटीग्रेट कर, कितना आया? ये तो आ गया v स्क्वायर बाई 2, और ये कितना आ गया? 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 है, तो 1/3 1/3 प्लस 1, 4/3 इंटू 3/4। अब यहां से क्या कर ले, यहां से v को कर ले dx बाई डी टी। यहां से v कितना आया? और यहां से इसको कर dx बाई डी टी। ये ले, अब यहां से तू निकाल लेगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में। क्या कोई मुश्किल सवाल है? क्या कोई मुश्किल सवाल है? क्या कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत पड़ रही है? क्या किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ रही है जो तुझे इन सवाल में प्रॉब्लम लगती थी या डर लगता था? मैक्सिमम लोगों को इसमें डर लगता है, 11th में कर नहीं पाते, 12th में आते आते उनका तो मनोबल टूट जाता है कि यार ये सवाल हमसे होंगे ही नहीं। मात्र 29 रिलेशन की जरूरत है जो इससे पिछले में लिखवाए हैं, और इन 3 इक्वेशन की जरूरत है। इसके अलावा तुझे हल्की सी अपनी बुद्धि की जरूरत है। मैं तुझे वो 30 के 30 सवाल दिखा सकता हूं। कैसे दिखाऊंगा? अगर इस वीडियो पर तुमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो भाई साहब तुमको पूरे 30 के 30 सवाल में दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पूरे 30 के 30 तो किसी बुक में भी नहीं है, मुझे खुद से बनाने पड़ रहे हैं, तब जाकर के तुम लोगों को जो है मिलेगा। तो इस पर रिस्पॉन्स अच्छे से दिखाना ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, मेरे को भी मोटिवेशन मिल ही रहे। आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।